तराना में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। तराना में कई बसों में तोड़फोड़ की गई, कई घरों पर हमला किया गया, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन बर्बादी के जो निशान हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं उस बस में मौजूद हूं जिसकी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल हैं। बस की हालत आप देखिए, बस पूरी तरह से जल चुकी है। इस तरह की कई बसें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई। पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब तराना में हिंदूवादी संगठन के एक नेता पर हमला हुआ। हमले में जो आरोपी थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, ये आरोप लगे। जो घायल संगठन का नेता था उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जब केस दर्ज हुआ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर अड़े हुए थे। इसी दौरान नमाज का समय था। जब नमाज खत्म हुई, कुछ अराजक तत्व वहां से निकले और घरों पर हमला कर दिया। घरों के अंदर पत्थर बरसाए गए, गाड़ियां तोड़ दी गईं, कई बसों में आग लगा दी गई। उसमें से एक बस हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। एक दुकान को भी जलाने की कोशिश की गई। तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन लिया और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये जो पत्थरों का साइज है मैं आपको दिखा रहा हूं। इतने बड़े बड़े पत्थर बस के अंदर फेंके गए, बस को पूरी तरह से डैमेज किया गया और उसके बाद बस में आग लगा दी गई। लेकिन आखिरकार ये बवाल हुआ कैसे? आइए लोगों की जुबानी आपको सुनवाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह तोमर। यही रहते हो आप? जी। ये क्यों हुआ? आप तो इतने साल से तराना में रह रहे हैं, ये घटनाक्रम क्यों हुआ है? यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गौ सेवक के ऊपर परसों के रोज कल हमला किया गया था रात्रि में, और हमले के पश्चात स्थिति बिगड़ी और उन लोगों को उन्होंने मना किया था कि आप ये जो गो तस्करी करते हैं, और इन लोगों ने मिर्जा परिवार है यहाँ पे। अच्छा। मिर्जा परिवार के लोगों ने, सिर्फ उन्हीं लोगों ने हमला किया था। अच्छा। और हमले के बाद फिर स्थिति बिगड़ी और आमने सामने हुए, पत्थरबाजियां हुई, घरों को आज भी तोड़फोड़ किया गया। अच्छा। नमाज के बाद। तो ये हालात क्यों बने? क्या पुलिस ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया सिचुएशन को? पुलिस और प्रशासन की तो तत्परता से नगर बचा हुआ है। जो जितना कुछ हुआ वो प्रशासन ने अच्छा काम किया। आपने क्या देखा? घटनाक्रम क्या हुआ यहाँ पर? घटनाक्रम यही हिंदूवादी नेता के ऊपर हमले के बाद में जब लोग अस्पताल की ओर भी गए और वहां पे भी तो फिर आमना सामना हुआ, और बीच में एक पत्थरबाजी फिर होती है। और पत्थरबाजी होने के बाद में फिर ये मामला बिगड़ गया और यहाँ के संगठन के साथ में नगर के लोग भी, मतलब बस को यहीं रोका दिया, यहीं रोक लिया उन्होंने? यहीं रोक लिया बस को। अच्छा, यहीं रोक के यहीं तोड़फोड़? यहीं तोड़फोड़, उसके बाद आग लगा दी। आग लगा दी। यहाँ पर राम मंदिर के वहाँ एक लड़का है सोहेल ठाकुर करके, वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर कुछ मुस्लिम युवकों ने जाके उस पर हमला किया, उसके सिर पे कुछ चोट वगैरह आई। उसके बाद तराने में माहौल बिगड़ गया। अच्छा जी। ये बस कैसे जली है? बस में बस यहाँ से जा रही थी कहीं उनके घर वापस, जहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ी रहती थी, रात को शाम को लेके जा रहे थे। यहाँ पे मेरे घर के सामने अचानक कुछ युवकों ने इस बस को रोका और पथराव किया। उसमें इनके कांच वगैरह फूट गए और आज दिन में कहीं किसी ने इसमें आग लगाने की कोशिश की। तो प्रशासन ने उसको वक्त रहते संभाल लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इसमें काफी कुछ डीजल वगैरह बहुत ज्यादा था। 200 लीटर के करीब शायद डीजल था। जिम्मेदार है इस पूरी घटना का? जिम्मेदार है पता सर किसका समझ में आता है, पर विवाद तो वहां से शुरू हुआ। राम मंदिर के वहां पर कुछ लड़का बैठा हुआ था, एक सोहेल ठाकुर करके, उस पर जाके कुछ हमला किया युवकों ने। लेकिन आग लगा देना, शांति व्यवस्था खराब कर देना, लगा देना सर, यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन को भी ये गलती है कि बस जब इतना पता था तो यहाँ से हटानी थी, पर अब ये यहाँ रही। पर इसको ये जरूर है कि प्रशासन ने वक्त रहते संभाल लिया, तुरंत संभाल लिया। प्रशासन ने वक्त रहते संभाल लिया, तुरंत एक्शन लिया और उस वजह से अभी फिलहाल बड़ा हादसा होने से टल गया। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और उम्मीद यही की जा रही है कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी। अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। कैमरा यशवंत के साथ मखन काली, टाइम्स ऑफ भारत, तराना। हुआ अभी 2 बार पत्थर भी फेंके इन लोगों ने, सामने से और पीछे से भी। पीछे किला है और उनकी मस्जिद है, वहाँ से वहाँ से भी पथरा हुआ है। और उसके बाद इन बॉटल, जो शीशे वाली बॉटल आती है, वो भी फेंकी मकानों के ऊपर। बिल्कुल।
तो ये पहले भी होता रहा है? दो पहले भी हो चुका है सर किसानी मोहल्ला पूरा है बिल्कुल। क्या है यहाँ पर? मंदिर मंदिर है, श्री राम मंदिर। अच्छा, और यहाँ कोई और दूसरा कार्यालय वगैरह भी? कुछ भी नहीं, संघ कार्यालय पास में ही सर यहाँ पर। अच्छा, संघ कार्यालय पास। बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है यहाँ पे? बिल्कुल, क्यों नहीं डर लगेगा? सर पीछे किला है, हमारी सुरक्षा हमें ही करनी पड़ रही है। सर जागरूक प्रशासन मोहल्ला है, कुछ भी नहीं किसानी कर रहा। मोहल्ला है, इसलिए हम जाग रहे हैं। इसलिए जाग रहे हैं। ये देखिए हाथ में यहाँ स्थानीय लोग हैं। तो यहाँ मंदिर है हमारा। और उज्जैन हिंसा को लेकर हमारे संवाददाता मकरंद काली ने एसपी प्रदीप शर्मा से भी बातचीत की है। हालातों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। उज्जैन के तराना में काफी देर तक हंगामा होता रहा, विवादास्पद स्थिति बनी रही, अभी भी तनावपूर्ण हालात है। प्रदीप शर्मा एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है और जो हालात बने उसका कारण अभी तक क्या समझ? दो पक्षों के बीच का तात्कालिक विवाद है, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के बीच में कल ही जो एफआईआर हुई उसके बाद 6 लोगों को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सुबह भी सभी पक्षों से लगातार हम लोग संपर्क में थे। इसके बीच कुछ लोग जो उपद्रव बचाने की इच्छा के साथ उन्होंने एक बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर खड़ी हुई बस में आग लगा दी। जो पॉइंट वहाँ पे लगा था उसने तत्काल उसको खदेड़ा और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया और तत्काल सभी चौराहों पर जो पुलिस डिप्लॉयड थी उन्होंने स्थिति को संभाला। इस दौरान कुछ गलियों में लोगों के आमने सामने होने की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। तत्काल सभी जगह पुलिस ने लोगों को खदेड़ा जैसे परिस्थिति उत्पन्न हुई और वहाँ से करीब 11 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी हिरासत में लिया है। 6 लोग कल रात के जो घटना के आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया और कभी और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते मकरंद काले हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। और मकरंद, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, अभी वहां पर हालात क्या है ये अपडेट दीजिएगा और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है पूरे मामले में? देखिए हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन शांति व्यवस्था बनी हुई है, ये कहूंगा। मैं अभी तराना में ही मौजूद हूं। कल शाम से ही लगातार हम दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पे और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये बस जो बर्बादी के निशान है, मैं कहूंगा जो इस पूरे तनाव के हालात बने थे उसके जो निशान है अभी मौजूद हैं। ये बस यहाँ पर खड़ी है जिसको आग के हवाले कर दिया गया था। हालात तब खराब हुए जब गुरुवार की रात को एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े शख्स पर जानलेवा हमला हो गया और हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंदू पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के युवाओं पर आरोप लगाए। मिर्जा परिवार है उसके कुछ युवाओं पर आरोप लगाए और इसके बाद काफी देर तक बसों में तोड़फोड़ की। पहले इस बस में तोड़फोड़ की गई थी। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी भी जो पत्थर है जो मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए अभी भी पड़े हुए हैं और ये जो बस तोड़ी गई, बस तोड़ने के बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस ने एफआईआर कर ली। 6 युवकों के खिलाफ एफआईआर की गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर के हिंदूवादी संगठन कहीं ना कहीं अड़े हुए थे। इसी दौरान फिर से एक बार हालात बिगड़े और आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने हिंदू मोहल्ले में जाकर पत्थरबाजी कर दी और उसके बाद हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए और खड़ी बसों में आग लगा दी गई। देखिए सामने जो आपको अभी भी दिखा रहा हूं, जो सामने पुलिस आपको नजर आ रही होगी जो अभी भी गलियों में गश्त कर रही है और हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जब हालात बिगड़े और बस में आग लगा दी गई उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर बड़ा फोर्स तैनात कर दिया गया। कलेक्टर, एसपी और तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में लिया। जो स्थानीय लोग हैं वो अभी फिलहाल डरे हुए हैं और उनसे दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 15 आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा जो तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन है, उनको भी समझाया जा रहा है और मुस्लिम संगठनों को भी समझाया जा रहा है। ठीक है, जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिख रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है वो कायम हो सके, बहाल हो सके। फिलहाल स्थिति सामान्य करने की कोशिश में लगातार प्रशासन है। बहुत शुक्रिया आपका मकरंद।